ये प्रोविजन कहां पर मौजूद है? क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ आर्मी एक्ट्स के हवाले से टीवी चैनल्स पे बहस हो रही है। कोई बात कर रहा है 2015 में जो 21वीं तरमीम आई थी और उस वक्त आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया था, कोई उसकी मिसाल देता है लेकिन वो 2 साल के लिए था, 2 साल के लिए फिर एक्सटेंड हुआ, लेकिन वो 2019 में खत्म हो चुका है। कोई 1977 की मिसाल दे रहा है, वहां पे उस वक्त आपको पता है एक कू था और मिलिट्री को कॉल किया गया था इन एड ऑफ सिविलियन पावर। इसके अलावा कहां पे है जुरिस्डिक्शन, ये बताइएगा जरा कि सिविल शख्स भी अगर हमला करता है आर्मी मकामात पर, आर्मी के मकामात पर, इंस्टॉलेशंस पे, तो फिर मुकदमा जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। जी, इसके ऊपर तो शहजाद कई माहिरीन कवानीन और ऐसे भी माहिरीन कानून कि जिनकी हमदर्दी पीटीआई के साथ है, वो भी ये कह चुके हैं कि जो फौजी तनसीबात पे हमले होते हैं उसके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, और जो भी कोई सिविल चीज़ों के ऊपर या सिविल तनसीबात या इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने हमला किया, वो गिरफ्त में आएगा एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत। नहीं, आपके इत्तेहादी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIF से ताल्लुक़ है, वकील हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इसकी मुखालफत कर रही है। तो जो लीगल बॉडी है वो भी कह रही है कि लीगल कवर कहाँ से हासिल होगा अगर सिविलियन का आप ट्रायल करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में? शायद नहीं, देखिए इसमें शायद उनको ये मिसकंसेप्शन होगी कि तमाम लोगों का ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर होगा। आर्मी कोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों का ट्रायल होगा जिन्होंने आर्मी की तनसीबात पे, एयरफोर्स की तनसीबात पे हमला किया है। जो मिलिट्री की तनसीबात हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आर्मी एक्ट ये प्रोविजन देता है कि वो जुर्म जो है वो आर्मी कोर्ट के दायरे में आता है और उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील और ओवरसाइट का हक मौजूद है। जो किसी ने मेट्रो बस जलाई, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसें जलाई, वो दहशतगर्दी की अदालतों में उनके मुकदमे चलेंगे। हुकूमत को ये बताना पड़ेगा ना वाज़े तौर पे, क्योंकि आप जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ये आईनी तौर पे इसकी गुंजाइश है। क्योंकि दो चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, एक तो सेड्यूसिंग ऑफिसर्स फ्रॉम देयर ड्यूटी यानी कि बगावत के लिए उकसाना, या अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है जिसमें स्पियोनाज जैसे मामलात आते हैं, या कोई आपने सीक्रेट रिवील कर दिया है, स्टेट सीक्रेट या आर्मी का सीक्रेट कोई रिवील कर दिया, ये बुनियादी तौर पे चीज़ें आती हैं। तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें क्या इस चीज़ को भी शामिल किया जा सकता है कि किसी सिविलियन ने जाकर आर्मी तनसीबात पे हमला किया है तो उसको भी शामिल किया जाएगा? इस पर सवाल है। आपको बताऊं, पिछले 6 महीने से इमरान खान साहब की तकारीर का तसलसल देखें तो वो मुसलसल एक बहुत ही घिनौना और ख़तरनाक खेल खेल रहे थे। वो जहां एक तरफ आर्मी के अंदर उनको डिसओबीडियंस की तलकीन कर रहे थे और आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा करने की बातें कर रहे थे, इसके साथ साथ वो अपने हमायतियों की जहन साजी कर रहे थे जिसमें वो फौज के खिलाफ नफरत भर रहे थे। और 9 मई को जो इकदाम हमने देखा या जो हरकत देखी हैं, इसके पीछे वही जहन साजी है कि जो इमरान खान साहब ने फौज के खिलाफ नफरत अपने हमायतियों के अंदर डाली। हसन साहब, किसी सूरत में भी जलाओ घेराव करना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। जो आपने इमरान खान साहब के बयानात के हवाले से बात की उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो लीगल मामला है वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि देखिए हमारी अदालतों में इस वक्त बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन जब आप मामला मिलिट्री कोर्ट में लेके जाते हैं, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करते हैं, तो वहां पर भी मसाइल है ना। एक तो पब्लिक हियरिंग नहीं होती, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के सवाल उठते हैं, इंडिपेंडेंस कितनी है, इंपार्शलिटी कितनी है, ये सब सवाल उठते हैं। आपने कहा अपील का हक है, अपील का हक नहीं होता। रिट पिटिशन कर सकते हैं जो कि मुख्तलिफ है, अपील में आप एविडेंसेस देख सकते हैं, तो हाई कोर्ट में अपील भी नहीं है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आप इंसानी जो बुनियादी हकूक हैं जो आर्टिकल 10A के तहत मिलने चाहिए वो मिलते हैं आर्मी एक्ट में? नहीं, हम तो शहजाद वो बात कर रहे हैं कि जो इस मुल्क में प्रैक्टिस हो चुकी है। पहली बात यह है कि जो कलभूषण यादव है, इसका जो केस चला जिनीवा में, वहां पर हमने ये बात ऑफिशियली स्टेट की है कि हमारा जो आर्मी एक्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट की अपील का हक मौजूद है। दूसरी बात यह कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ फैसले थे उनको सेट असाइड किया है, इसकी नज़ीर मौजूद है, तो वो एक मुकम्मल ओवरसाइट का हक है। और जो वहां पर सफाई का हक है वो उनको अपना वकील मुकर्रर करने का हक होता है जिनके खिलाफ केस चलता है। और जैसे मैं फिर ये दोहराऊंगा, मैंने कहा और वजीर दिफा ने भी कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आपको अपील का हक मिलेगा, आप उस फैसलों के खिलाफ पहले आर्मी वेरी क्लियर ऑन दिस, डाउन करें, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील का हक नहीं है, कोर्ट जा सकते हैं, अपील का हक नहीं है, रिट पिटिशन आप कर सकते हैं, और जो सेट असाइड किए गए हैं वो भी अपील में नहीं किए गए, रिट पिटिशन के जरिए किए गए हैं। और आपने प्रैक्टिस की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हसन साहब, ये जरा सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है
टू कैरी आउट ओवरसाइट ऑफ आर्मी कोर्ट डिसीजंस। ये मुल्क के अंदर हुआ है और ये हक है कि जिनको भी सजा होगी वो, या अगर हुई तो वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में चाहे अपील करें चाहे रेट पिटीशन करें, हाई कोर्ट उसके ऊपर अपील या उसका रिव्यू कर सकती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। 2015 में भी जो 21वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि ये सिर्फ हार्ड कोर दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्द भी नहीं, हार्ड कोर, बाकायदा स्क्रूटिनी कमेटी बताती थी जेट ब्लैक कौन है जिनके मुकदमा चल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे किसी प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बल्कि कल आर्मी चीफ ने कहा है कि ऑलरेडी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा शुरू हो चुके हैं। वो और जो उस वक्त कानून मौलाना वो जो फजल कानून सर सवाल, बना मौलाना था, फजल रहमान साहब ने एब्सटेन किया था, वोट नहीं किया था, आज वो इसके हक में खड़े हुए हैं। जबकि उस वक्त बैकग्राउंड ये था कि एपीएस पे हमला हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा था हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ। उस वक्त भी मौलाना साहब सपोर्ट नहीं कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स को। और मैं आपको अर्ज करूं, शहजाद सुन लीजिएगा। जी देखिए, गुजारिश ये है कि वो जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई जी थी, उनके अंदर सनसेट क्लॉज थी और वो खत्म हो चुकी हैं। ये जो आर्मी कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये मेरी जहां तक मालूमात है 1952 से ये हमारे कानून का हिस्सा है और ये वो रेगुलर कोर्ट्स हैं कि जो हमारे अंदर हमेशा कानून में सही। मौजूद रही हैं। लिहाजा इनके लिए कोई नई बात नहीं है कि इनको नई कोर्ट्स बनाई जा रही हैं जो इस मामले से निपटेंगी। जैसे मैंने कहा कि जब भी आर्मी की हदूद में कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, उसके लिए आर्मी के लॉज बहुत कई सालों से पहले के बने हुए हैं जो रूटीन के अंदर उन्हीं कोर्ट्स के अंदर वो तय होते हैं और उनके ऊपर फिर अपील का हक भी हासिल होता है।